हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजाहत। तो यार सकंद की प्रार्थना पे हो चुकी है बारिश और भाई वो पंडित भी भाई चढ़ के भाग गया था भाई उधर दरख्त में, लेकिन लोग बहुत खुश हो गए यार। जहरी बात है सबकी वो फसलें तबाह हो रही थी। हाँ तो आखिरी भाई जहरी बात आखिरी टाइम था और वो बच्चा काम आया। अब आगे देखते होता है क्या। तो स्टार्ट हकीकत सामने ले भाई, हकीकत आ गई। अबे ले ले भाई, सब कुछ आ गई सामने, सब कुछ आ गई। ओ अबे ये तो हाथ से नहीं है। ओ हम तो समझे करोड़ों तो भाई तुम मेरे साथ। हाँ, लेकिन हो सकता है अभी हो एकदम गुस्से हो जाए, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये बड़ी करोड़ें तो हैं। ये हमको वैसे ही ख्याल आ रहा हो कि मैं महादेव जी के साथ हूँ, कुछ भी हो सकता है। हमारा मिलना संभव है। दक्ष की दुनिया के मनुष्यों की और दक्ष की पुत्री की, सबकी यात्रा यहीं आके समाप्त होती है। ये उन्होंने हमको बताया और यहाँ था। से आरंभ होता है मेरा संसार, जहाँ मैं निवास करता हूँ। तुम जितना भी चाहो सभी, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हारा और मेरा संसार बहुत भिन्न है। अब क्या भूल जाओ मुझे दक्ष, मुझे भूलने में ही तुम्हारा हित है। करोगे विवाह उससे करोगे जिससे मैं चाहता हूं। मैं संकल्प लेती हूँ, मैं उसी से विवाह करूंगी आगे से प्राण जिससे आप चाहें। यही मसला ही ना यार। लेकिन आज नहीं लगते हैं पता नहीं। हाँ, ये तो छुआ भी है ना। क्या होगा? लग गया पता भाई। ये देख नहीं सोच रही थी कि ये कौन है। अब इनको याद आ रही है। जिसने ये देख ये पहचान नहीं गई। आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया। ओए ओए ओए, अरे और किसके लिए किया सती जी? आपने मेरे लिए मनुष्य का रूप धरा है। वाकई पहचान गई। शिव कैलाश छोड़कर ओह माय गॉड। शिल्पकार बनकर आ गए। ओ भाई, ये चीज आप सचमुच मुझसे इतना प्रेम करते हैं। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। सत्य जी को एहसास हुआ। असीम प्रेम। ओए ओए ओए, यार मेरा तो दिल कर रहा मैं पगला डालूं सत्य जी को। तो असीम प्रेम है मुझे। भगवान से कुछ बोल रहे थे। मैं पूरे संसार से असीम प्रेम करता हूँ सती। ओ फिर महादेव जी ऐसे ही। परंतु आप पर मेरा अधिकार पूरे संसार से कहीं अधिक है। शिव पर सबका अधिकार समान है। फिर महादेव क्या कुछ गलत नहीं हो रहा? कोई ना। हक तो मतलब सभी कह रहे हैं। यार महादेव जी, अब मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। सतभीष की मूर्ति मेरी सबसे उत्कृष्ट रचना होगी। समझ गई कि आप यहाँ क्यों आए हैं। क्यों? आज भी हमेशा की तरह अपनी दया दिखाने आए हैं ना आप। हाँ इनको वो के सतबीज के साथ हो, सतबीज का जो चेहरा। सतबीज को सुंदर बनाने आए हैं ना। ले आप यही चाहते हैं ना कि मेरा विवाह सतबीज के साथ हो जाए। ऐसा नहीं चाहता। आपने हमेशा मुझे स्वयं से दूर करना चाहा है। मैं तो सब कुछ छोड़ के, पिताजी का ये भवन छोड़ के सोमनाथ आई थी। यही तो नहीं चाहते महादेव जी। सोचा था आप अपने साथ मुझे कैलाश लेकर जाएंगे,
आपने सबके सामने मेरा तिरस्कार किया। उसके पश्चात भी मैंने आपको पाने का प्रयास किया। आपके लिए नंदा व्रत किया मैंने, परंतु वो भी बीच में खंडित हो गया। पिताजी की इच्छा के कारण मैंने उन्हें विवाह वचन दे दिया। आप चाहते तो ये सब कुछ रोक सकते थे। क्या पूरे संसार को चलाने वाले शिव वो तो अभी भी रोक सकते हैं। मुझे एक वचन से मुक्त नहीं कर सकते, परंतु आप वैसा चाहते ही नहीं। चाहते लेकिन बस वो मजबूरी की वजह से। आप तो हमेशा मुझे स्वयं से दूर ही करना चाहते थे। सच कहा ना मैंने? नहीं, मैं ही पागल थी जो बार बार मिलने वाले तिरस्कार के पश्चात भी ऐसे भ्रमित होती रही। झूठ कहते हैं आप किसी से प्रेम नहीं करते। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। बता दीजिए कि क्या तो हर बार मुझे दुख देने के लिए मेरे सामने क्यों आ जाते हैं आप? क्यों? यदि मैं ये कहूं, कहीं बोलने वाले तो नहीं है कि मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार करने के लिए आया, यदि मैं ये कहूं कि मैं मनुष्य बनकर तुमसे विवाह करने के लिए आया हूं, यदि मैं ये कहूं कि मैं तुम्हें कैलाश ले जाने के लिए आया हूं, तो क्या तुम अपने पिता को दिया हुआ वचन तोड़ दोगी? ये मसला ये एक दक्षायनी अपने पिता को दिया हुआ वचन भूलकर क्या मुझसे विवाह कर सकती है? अब सत्ती जी सवालों का जवाब दे। इस संसार की मर्यादा का निर्माण करने वाले प्रजापति दक्ष की पुत्री अपने वचन की मर्यादा को अपने प्रेम के लिए तोड़ देगी? आप ही आते सत्ती जी उसे क्रोधित में ना देखी ना बच्चा में वही उत्तर दो सती, ये संभव है तुम्हारे लिए? उत्तर दो। जितना सत्य तुम्हारा वचन है उतना ही सत्य मेरा प्रेम है। अब सती जी क्या करेंगे? और ये मेरा प्रेम ही है जो मुझे यहाँ खींच रहा है। यही सच्चाई है सती जी। मैं इस वचन को निभाने में तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ। बस तो जो करने आए हैं वो कीजिए ना। बोले नंदी जी। बना दीजिए शतबीज को सुंदर। फिर इतना विलंब किस लिए? आप तो महादेव हैं। आप जिस पत्थर पर हाथ रख देंगे वही योग्य बन जाएगा। वही कह रहा ना। फिर योग्य पत्थर ढूंढने का ये बहाना किस लिए? ये आपको इस वचन से आजाद करवाना है। शतबीज को सुंदर बनाइए महादेव। मुझे उससे विवाह करना है और ऐसा करने में आप मेरी सहायता करेंगे। और यदि आप ऐसा करने में असमर्थ रहे तो भी मैं आपकी इच्छा के लिए कुरूप शतबीज से विवाह करने को भी तैयार हूँ। आप मेरे प्रेम के लिए शतबीज की मूर्ति बनाने के लिए यहाँ तक आए, तो मैं भी आपके प्रेम के सम्मान के लिए ये विवाह अवश्य करूंगी। अवश्य करूंगी। अब क्या करेंगे ना?
सिचुएशन गलत है यार। बारिश खत्म हो रहा है ना। दुनिया देख की तरफ ये क्या हो रहा है? कम आ रही नहीं महादेव जी को गुस्सा तो नहीं आ रहा? ये देखना भूकंप है यार। वो जलजला नहीं होता। हाँ देख धरती कांप रही है। ये क्या है? तो पत्थर निकला ही अंदर से, वो पत्थर निकला ही। ओ भाई, अबे पत्थर यहीं पे निकाल दिया। अरे यानी कि यार महादेव जी गुस्से सती ये गुस्से में उन्होंने किया है। ओहो ये देखिए प्रजापति, सती के योग्य पत्थर सती को ढूंढता हुआ स्वयं यहाँ आ गया। कोई बात नहीं। सतभीष की मूर्ति अवश्य बने। अरे यार सतभीष की मूर्ति अवश्य बनेगी। महादेव जी ने बता दिया। महादेव जी ने इजहार अपने प्यार का सती जी से कर दिया। कहते हैं कि मैं इधर आया हूँ इस रूप में तुमसे शादी करने, मैं तुमसे विवाह करने, और क्या तुम अब अपने प्यार की खातिर तोड़ोगी अपना जो तुमने प्रॉमिस किया अपने पिता? कह रहा ना, हाँ, तुम क्या मतलब अपने पिता से वचन तोड़ोगी प्यार की खातिर? तुम एक दक्षानी हो, तुम्हें ये क्या अच्छा लगेगा? जैसा क्या नए संसार में सारे नियम बनाए हैं, उसकी पुत्री ये काम करेगी। हाँ उसकी पुत्री। लेकिन भाई यार एक बात भगवान बताऊं, शिव जी ने ये भी बातें बोली हैं कि जिस तरह मैं तुमसे प्यार करता हूँ उस तरह तुम भी भाई अपने उसकी भाई जाहिर बात है पक्की हो। महादेव जी इनको पता है क्यों नहीं अपना रहे? महादेव जी सबसे प्यार करते हैं, सबके। यहाँ सती जी इस वक्त मनुष्य रूप में ना, वो सती जी कह रही सिर्फ महादेव मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं। तो यहाँ बात ये सिचुएशन आ रही है, महादेव जी इसलिए कह रहे हैं कि अभी फिलहाल टाइम लगेगा क्योंकि सती जी मनुष्य रूप में, तो ये सारी उनको बातें बताई। कहती अच्छा अब आप मेरे प्यार के लिए यहाँ पे आए तो अब मैं भी आपके प्यार के लिए सतभीष से शादी करूंगी। बिल्कुल। और भाई क्या पत्थर निकला फिर आगे से। वही ना कहती आपको क्या है, आप तो यहीं से पत्थर निकाल सकते हो। भी है, निकाला है ना, वही ऊपर भगवान विष्णु जी को भी पता चला भाई, उनको भी। हाँ ब्रह्मदेव जी को और भाई कहते लिए ये ला, हमने तो समझे कि कोई जलजला आ गया, लेकिन देखा वहीं से यूं भाई फिर पत्थर बाहर जी कहते हैं कि भाई आपकी पुत्री को भाई पत्थर ढूंढता ढूंढता स्वयं खुद आ गया। स्वयं आ गया। वो हुआ था ना कि जो महादेव जी ने बोला, कहता सतभीष की अब मूर्ति बन के रही। हाय हाय हाय। और भाई सती जी ने किस तरह हैरान होके देखा भाई भगवान यार शिव जी को। सती जी अब समझ नहीं रही ना कि महादेव जी जो, अब महादेव जी खुल के बताना नहीं चाहते क्योंकि महादेव जी अगर ऐसा करेंगे वो वचन तोड़ देगी या कुछ भी हो सकता। अगर महादेव जी ऐसा करेंगे तो फिर यार हमें और उनमें फर्क क्या रहा? सही का यार। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है क्योंकि सिचुएशन बड़ी सिचुएशन अब तो महादेव जी भी थोड़े से गुस्से में आ चुके हैं, कह रहे हैं यार सती मूर्ति। सती जी ने भी बोला ना, अब शादी करके भगवान है पूरी दुनिया पे उनका एक जैसे अधिकार, पूरी दुनिया पे उनका एक जैसे अधिकार है। अगर मैं हूँ तो अगर मैं बोलूँ कि नहीं मेरा उन पे सबसे ज्यादा अधिकार, तो ऐसा नहीं, सबका एक जैसा है, सबका एक जैसा। वही ना। अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।